न हि मांसं तृणात् काष्ठादुपलात् वापि जायते हत्वां जंतु ततो मांसं तस्मात् दोषस्तु भक्षणे। अर्थ, मांस तृण से, काष्ठ यानी लकड़ी से अथवा पत्थर से जन्म नहीं होता है, वह प्राणी की हत्या करने पर ही उपलब्ध होता है, अतः उसको खाने में महादोष है। नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य। द्वापर युग में एक बार श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी उनकी तरफ एक हिरण दौड़ता हुआ आकर उनके पीछे छुप गया। वह हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। श्री कृष्ण ने हिरण के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? तभी हिरण का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां पहुंचा और बोला, ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। श्री कृष्ण ने बोले, हर जीवित प्राणी पर केवल उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वो शिकारी क्रोध में बोला, ये मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? क्या तुम धर्म को नहीं मानते? तब वो शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर यह जानता हूँ कि मांसाहार कोई पाप नहीं है और जीवों को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं है, और मैं तो इस जीव को बंधन से मुक्त करा रहा हूँ। फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्त दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या को तो शास्त्रों में भी बताया गया है कि राजा लोग शिकार किया करते थे। आप ही बताइए, मांसाहार पाप है या पुण्य? श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण मंद हो गई है और इसमें सोचने समझने की बुद्धि समाप्त हो चुकी। फिर श्री कृष्ण बोले, इस विषय पर मैं तुम्हें कोई राय नहीं दूंगी, पर मेरी एक छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना है कि मांसाहार पुण्य है या पाप है, और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वो शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरण का मांस भी मिल जाएगा। कृष्ण ने शिकारी से कहा कि सुनो, एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया था, तो अन्न की पैदावार भी कम हो रही थी। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो भंडार का अनाज भी जल्द समाप्त हो जाएगा और भीषण संकट उत्पन्न हो जाएगा। राजा ने अपनी सभा में मंत्रियों से पूछा, देश की खाद्य समस्या का समाधान के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? सभी मंत्रीगण सोच में पड़ गए, क्योंकि चावल, गेहूं, आलू आदि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। तब मांसाहार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है जिसमें अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में खड़ा होके कहा कि मांसाहार से सस्ता खाद्य पदार्थ कोई नहीं है और ये पौष्टिक भी है और इसमें धन का खर्च भी नहीं है। सभा में उपस्थित सभी मंत्रीगणों ने इस बात का समर्थन भी किए, लेकिन मगध के महामंत्री अभी भी चुप थे। तब राजा ने महामंत्री से बोले कि आप प्रस्ताव नहीं दिए, आपकी क्या राय है? महामंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं अपनी विचार आपके सामने रखूंगा। महामंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के घर पहुंच गए। मंत्री ने इतनी देर रात महामंत्री को अपने घर आते देखा तो वह घबरा गया, किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। मंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। महामंत्री ने कहा कि किसी शक्तिशाली शरीर का मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे अच्छा कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं।
बस मैं तलवार से आपका थोड़ा मांस निकाल लूंगा। ये सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह अंदर भाग गया और अपनी तिजोरी से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लाकर आया। उसने महामंत्री के पैरों पकड़ लिए और उनसे बोला, महामंत्री जी, मैं आपकी 1,00,000 मुद्राओं में अपनी 1,00,000 मुद्राएं और मिलाता हूँ। आप किसी और मंत्री का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। महामंत्री ये बात समझ चुके थे कि मंत्री को समझ आ चुकी है, पर महामंत्री ने आगे कहा, आप शरीर से बलवान है, आपकी कदकाठी महाराजा से मिलती जुलती है, इसीलिए वैद्य जी ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको महामंत्री का पद देने को ही तैयार हूँ और खुद आपका सेवक बनकर रहूंगा। उसने याचना की कि महामंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले, और यदि आप कहे तो रातों रात मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा, पीछे से महामंत्री बोले कि तुम तो जा रहे हो और अपने परिवार को पीछे छोड़ जा रहे हो। मंत्री बोला, मेरे अपने प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो परिवार का क्या करूँगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वह अभी चलने को ही था कि महामंत्री ने घोड़े का लगाम पकड़ ली और कहा, आपको भागकर जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी दूसरे मंत्री के घर जाता हूँ। यह कहकर महामंत्री वहां से चले गए। महामंत्री को जाने पर मंत्री के अंदर कुछ जान तो आया, परंतु उसकी नींद खराब हो चुकी थी। 1,00,000 मुद्राएं लेकर महामंत्री बारी बारी से सभी मंत्री के घर गए और सभी से राजा के लिए थोड़ा सा मांस मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। सब ने अपने बचाव के लिए महामंत्री को किसी ने 1,00,000 तो किसी ने 2,00,000 मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार महामंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गए। अगले दिन राज्यसभा में सभी मंत्री समय से पहले ही पहुंच गए थे। सभी मंत्रीगण ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है या नहीं है, लेकिन किसी ने भी किसी से राज नहीं खोला। सबको राजवैद्य की तलाश थी, क्योंकि उनसे ही कुछ सूचना मिल सकती थी। महामंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी, जब तक महाराजा राजसभा में न आए तब तक किसी भी मंत्री को घर नहीं जाने दे। राजा सभा में आकर अपने सिंहासन पर बैठे। सभी मंत्रियों ने सोचा, राजा तो स्वस्थ लग रहे हैं, महामंत्री ने झूठ बोला है। उनके मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी महामंत्री ने राजा के समक्ष 40,00,000 मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किस लिए है और कहाँ से आई है। मंत्री ने कहा, थोड़े से मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए मंत्रियों ने ये मुद्राएं दी हैं। अब आप विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का अनुरोध किया और राजा की अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। उन 40,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इस कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। इस तरह अनाज तेजी से पैदा होने लगा और कुछ समय बाद मौसम भी अनुकूल हुआ और खेती लहराने लगी। राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। श्री कृष्ण से यह ज्ञान पाकर शिकारी के भ्रम दूर हुआ और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह जान गया कि मानवता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर वापस चला गया। उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जल चुका था और उसने प्रण लिया, वह अपनी संपूर्ण जीवन काल में किसी को कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा। श्री कृष्ण ने हमें इस कथा के जरिए ये समझाया है कि हम ये कभी भी नहीं
भूलें कि जिस तरह हमें अपनी प्राण प्यारे हैं, उसी तरह संसार के सभी जीवों को अपनी प्राण प्यारी होती है। अपनी हृदय से दूसरे की हृदय की पीड़ा को समझनी चाहिए। अगर किसी को मारकर मुक्त करने का तर्क सही है, तो अत्याचारी द्वारा किए गए नरसंहार को भी सही ठहराया जा सकता है। बर्बरता केवल मनुष्य को मारना नहीं है, बल्कि जीवों को हत्या करने में भी बर्बरता है। जो भी जीव हमारे सामने असहाय है, उसे मारना पाप ही है। असहाय जीवों को तो अपना बचाव करने का भी अवसर नहीं मिलता है। जो भी जीवों को हम काटते हैं, उनकी मृत्यु के समय की वेदना और तड़प कहीं ना कहीं यदि श्राप बनती है, तो हमारे जीवन भर के पाप अगले जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ता है।